पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में पहला रोजा 2 मार्च बरोज एतवार को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, मुल्क भर में मतला अबर आलूद होने की वजह से कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। उधर सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। अरब ममालिक में पहला रोजा कल होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया में भी कल पहला रोजा होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और पीटीआई अरकान की मुखालिफत। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मुखालिफत करने वाले चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजम्फर अली खान, तारिक महमूद बाजवा को एडिशनल जज लगाने की मंजूरी। अबहर गुल खान और तनवीर अहमद शेख के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। राजा गजम्फर अली खान को 14, अबहर गुल खान को 11 वोट मिले। तनवीर अहमद शेख को 10, तारिक महमूद बाजवा को 12 वोट मिले। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। स्पार्को चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन की तकरीब से खिताब। कहा, खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, खला में पाकिस्तान का परचम लहराया जाना फख्र की बात है। वज़ीर आज़म से नए विफाकी वज़राए ममलिकत और मुशीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए वज़रा का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लेंगे। 1 साल में महंगाई में खातिर खाकमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र भी बढ़ गई। मुआशी आशारिये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तौसी का इम्कान। पंजाब काबीना में नए वज़रा की शमूलियत आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब का वजीर बनने के लिए सीनियर अरकान पंजाब असम्बली ने लॉबिंग तेज कर दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, मलिक असद खोखर, शुएब सिद्दीकी की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान। राना मोहम्मद अरशद चौधरी, शेर अली खान भी सूबाई वजीर बनने की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक सब कुछ मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सहल और तेज तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। मरीम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा, उन्हें हुनरमंद बनाकर खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। जवाबदेही और अवामी खिदमत सरकारी अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और बदलती समाजी तवक्कुआत के साथ गवर्नेंस के तकाजे भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए सरकारी मुलाजमीन को मसाइल हल करने की महारतें हासिल करना होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। दूसरी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में कामयाब होने वाले अफसरान में असनाद तकसीम की। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह भी किया।
चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के असरात, हेड कोच आकिब जावेद निशाने पर। पीसीबी ने नया कोच मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया। खराब कारकर्दगी पर सीनियर खिलाड़ियों का भी ब्रेक लेने पर गौर। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कुछ सीनियर खिलाड़ी दस्तबरदार हो सकते हैं। शाहीन, हारिस, नसीम और बाबर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उधर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर होने पर कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहा, इंग्लैंड की कप्तानी एजाज था, ये कप्तानी छोड़ने का सही वक्त है। कोई और आएगा और क़ियादत संभालेगा। बतौर खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब रहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच मौसम से मुतासर। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाइस मैच रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अफगानिस्तान के 273 रन के ताक़ुब में एक विकेट पर 109 रन बना लिए। ट्रेविस हेड 59 और स्टीव स्मिथ 19 रन बनाकर नॉट आउट। अफगानिस्तान की जानिब से सदीकुल्ला अत्तल 85 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 67 रन की बारी खेली। कैंगरूज के बेन डार शेरियस ने 3, स्पेंसर जॉनसन और एडम जंपा ने 2-2, जबकि निथन और मैक्सवेल ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग जारी। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। उनके दौर में हर ओहदे का रेट मुकर्रर था। बानी पीटीआई उनके लिए महात्मा थे। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। पीटीआई सोशल मीडिया पर मंसूबे शुरू करती रही। सिंध को देखकर अगर पंजाब हुकूमत कोई मंसूबा ला रही है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी पीका एक्ट की हिमायती नहीं, मगर झूठी खबर पर सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। पिंक बसेस के बाद पिंक बाइक्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सिंध की खवातीन को पिंक बाइक्स मुफ्त देंगे। जमात इस्लामी का बिजली की कीमत में कमी ना होने पर ईद के बाद लॉन्ग मार्च और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरे मुल्क में इस वक्त बद इंतजामी की सूरत हाल, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, मिडिल क्लास की जिंदगी अजाब बना दी गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी ने कहा, 26वीं तरमीम करके एक मुजरिमाना अमल किया गया है। अदालतें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम हुकूमत सिंध है। वजारत दाखिला में एक शनाख्ती कार्ड पर मुबैना खिलाफ कानून मुतअद्दिद असलहा लाइसेंस के इजरा का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने 25 से जायद अफराद को 4 से जायद ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस जारी किए। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के नाम पर 30, सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी के नाम पर 25, शहरियार खान और शकील दुर्रानी के नाम पर 15-15 ममनुआ बोर के लाइसेंस जारी हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक रूल्स के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड पर 4 लाइसेंस जारी हो सकते हैं। हुकूमत का आवाम को रमजान से कबल तोहफा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 2500 रुपये कमी से 3,05,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये कम होकर 2,57,639 रुपये का हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी।